मुल्क में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है, जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, मुआशी स्टेबिलिटी आती है, ऐसे कौन से अनासर हैं मुल्क दुश्मन अनासर जो इस मुल्क में जलाओ गहराओ की एक फिजा पैदा कर देते हैं? ऐसे कौन वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करते हैं और पाकिस्तानियों को एक ऐसी पिक्चर दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कुछ गलत हो रहा है? मेरी कौम, मेरी आवाम पाकिस्तानी, और बहैसियत मेरे ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि आपका मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। आपके पास एक ऐसी स्टेबल हुकूमत है अब जो कि पाकिस्तान में दिन रात ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, मुआशी स्टेबिलिटी आए। लेकिन आपने देखा कि कुछ ऐसे अनासर जो ये फजा पैदा कर रहे हैं और हर कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। मैं उस तरफ भी अभी आता हूँ, लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ। एज बहैसियत मुसलमान, क्या मदीना की रियासत में हमारे इखलाकियात पर कोई बात नहीं हो सकती? क्या मदीना की रियासत की जो बात करते थे, क्या उन्होंने इखलाकियात और बद तहजीबी, बदतमीजी का कल्चर इस्तेमाल नहीं किया, उसको फरोग नहीं दिया? आज हम नफरत की ऐसी फिजा पैदा कर रहे हैं कि जो सबसे खतरनाक होती है एक कौम के लिए। क्या मदीना की रियासत ये थी? हमारे प्यारे नबी, जो हमारे लीडर तो हमारे आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या आपने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है? क्या हम अखलाकियात के अपने वो फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं? पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है, इंशाल्लाह वो नाकाम हो। आपने बार बार इमरान खान साहब के मुशीरों की बात की और उन्हें सांप भी करार दिया और ये कहा इंतशारी सोच पैदा करते हैं। अगर हम 2011 से 14 का धरना देखें तो इमरान खान साहब के मुशीर थे जहांगीर तरीन, अलीम खान वगैरह। तब भी तो सिविल नाफरमानी थी, आगे लगती थी, रोड ब्लॉक होते, बेबार मुकम्मल कर लेते थे। ये मुशीरों का कसूर है या खुद इमरान खान साहब का इंतशारी ज़हन है? देखें, 2014 में हमने धरना दिया, यहां से हम इस्लामाबाद गए 2 दिन के अंदर। कोई एक ऐसा कोई किसी का घर जला हो, किसी को पेट्रोल बम मारा हो, इस्लामाबाद के अंदर 126 दिन धरना दिया। हम लोग तो ऐसे किसी एक्ट में कोई हमारे पास ऐसी कोई बात भी करता था तो हम उसको रिफ्यूज करते थे कि हम ये नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी थी क्योंकि हम उस वक्त करीब तरीन लोग थे। अगर जो हमारे बस में था तो वो तो हमने नहीं होने दिया। मेरा मकसद कहने का वो मुशीरान को, वो एडवाइजरों को ये है कि आज वो बताए ना उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला है। ठीक है, आज उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पे लाने के लिए जो जिना हाउस को जो जलाया है, क्या ये तासुर पैदा करने के लिए इन्होंने अपने मुशीरों ने मशवरा दिया था इनको? अच्छा, ये मुल्कों की मुआशियत का क्या हाल हुआ है? क्या हम चाहते हैं हमारा मुल्क खुदा न खास्ता उस सिंध में जाए? आजाद रियासत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरा मकसद ये सब बातें ये करने को था कि एक जमात ऐलान करती है कि हम फलां तारीख को इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे और हकीकी आज़ादी लेंगे। क्या आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मुयस्सर है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी तब आएगी जब आपके मुल्क में कानून है? आप अपने मुल्क में कानून को देखें। अगर कानून इजाज़त देता है, क्या आप अपने बच्चों को सड़कों पे लाना समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मिलेगी? मैं साथ साथ अपनी KPK की गयूर आवाम से भी एक दरख्वास्त करता हूँ। मैंने 2013 से 2018 तक KPK में जब पहली दफ़ा एक जमात की हुकूमत आई तो मैंने बड़ा करीब से वहाँ काम किया। बड़ी खुददार और बड़े
बड़ी गयूर अवाम है KP के। मैंने यहाँ तक कि नवाज शरीफ से ज्यादा वोट आपने लिए। उनकी बात आप 24 के बाद क्लियर कर लें फैक्ट नवंबर यार। को लाहौर में जलसा क्यों नहीं रख लेते ताकि उसका काउंटर किया जाए? और क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान में कामयाबी नियत पे मिलती है या ताल्लुकात पे मिलती है? देखें, जलसा रखने से अगर पाकिस्तान में तरक्की आनी है तो हम रख लेते हैं। अगर जलसा रखने में पाकिस्तान की आवाम को कुछ मिलना है तो हम रख लेते हैं जलसा। अभी तो काम कर रहे हैं आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। तो जलसा तो करेंगे जब सियासी माहौल पैदा होगा। जलसा जुलूस तो एक सियासी फजा, इलेक्शन की फजा के लिए होता है। अभी तो आपको अपने डिलीवर करना है, आपको आपकी हुकूमत को डिलीवर करना है, अवाम को दिखाना है, कल को शक्ल दिखानी जाके अपने हलकों में कि आपने हमें वोट दिया, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए डेवलपमेंट ये स्कीमें लेके आ रहे हैं, आपको इतने हॉस्पिटल दे रहे हैं, आपको इतने स्कूल दे रहे हैं। क्या वो 3.5 साल जो गुजार करके मुल्कों की मुआशियत का क्या हाल हुआ है? क्या हम चाहते हैं हमारा मुल्क खुदा न खास्ता उस सिंध में जाए? आजाद रियासत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरा मकसद ये सब बातें ये करने को था कि एक जमात ऐलान करती है कि हम फलां तारीख को इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे और हकीकी आज़ादी लेंगे। क्या आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मुयस्सर है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी तब आएगी जब आपके मुल्क में कानून है? आप अपने मुल्क में कानून को देखें। अगर कानून इजाज़त देता है, क्या आप अपने बच्चों को सड़कों पे लाना समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मिलेगी? मैं साथ साथ अपनी KPK की गयूर आवाम से भी एक दरख्वास्त करता हूँ। मैंने 2013 से 2018 तक KPK में जब पहली दफ़ा एक जमात की हुकूमत आई तो मैंने बड़ा करीब से वहाँ काम किया। बड़ी खुददार और बड़ी गयूर आवाम है KPK। हमारी सोशल मीडिया टीम थी पहले। कभी किसी टीम की, किसी मेंबर की सोशल मीडिया की they were not allowed to give any kind of anti-state statement किसी इदारे के ऊपर, किसी के ऊपर। आप अभी तो सोशल मीडिया टीम यहाँ बैठी नहीं हुई इनकी, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। वहां बैठ के बांग्लादेश की मिसालें देते हैं, वहां बैठ के पाकिस्तान के ऊपर जलगार करने की ट्वीट्स करते हैं। वो तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो वहां खेल रहे हैं उनके हाथों में। आपको देखना ये है कि इस मुल्क में कौन से मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो उनको बाहर बैठ के इस मुल्क में अफरा तफरी